यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं दिल्ली साबुनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से निकाले गए हैं, जिसमें टीचर पद के लिए लिया जा रहा है नर्सरी असिस्टेंट टीचर, जो नर्सरी सेक्शन में लिया जा रहा है। इसमें डेट दिया गया है 9/1/2004। इसमें एप्लीकेशन लेना शुरू होगा। क्लोजिंग डेट दिया गया है 7/2/2004। इसमें जो वैकेंसी दिया गया है 1455 वैकेंसी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो टेबल दिखाई दे रहा है, जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी में लिया जा रहा है उसके बारे में इसे बताया गया है। जो कि असिस्टेंट टीचर नर्सरी जो फीमेल के लिए है उसके लिए वैकेंसी दिया गया है। जनरल के लिए 512, ओबीसी के लिए 341, एससी के लिए 188, तो ऐसे करके दिया गया है। कुल मिलाकर 1261 के इसमें वैकेंसी दिया गया है। असिस्टेंट टीचर नर्सरी दूसरा जो दिया गया है, जो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, इसमें डिपार्टमेंट भी बताया गया है। तो जो नेम वाइज डिपार्टमेंट के बारे में बताया गया है, जो पहला जो था उसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में लिया जा रहा है। इसमें दिया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन। तो इसके लिए भी जनरल के लिए दिया गया है 81। इसमें मेल फीमेल बोथ अप्लाई किया यहाँ पर कर सकता है, लेकिन पहला जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी दिया गया है वो ओनली फॉर फीमेल के लिए है। जो जनरल के सीट दिया गया है 512, लेकिन दूसरा जो दिया गया असिस्टेंट टीचर नर्सरी, इसमें 81 जनरल के दिया गया वैकेंसी। इसमें इसके लिए टोटल जो वैकेंसी दिया गया 120 वैकेंसी दिया गया है। तो तीसरा जो दिया गया है असिस्टेंट टीचर नर्सरी में, जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में लिया जा रहा है, डिपार्टमेंट में लिया जा रहा है, इसमें मेल फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर पाएगा। इसमें दिया गया है 21 जनरल के लिए। तो कुल मिलाकर टोटल दिया गया है 74 वैकेंसी दिया गया है। तो टोटल जो वैकेंसी इसमें दिखाई दे रहा है 1455 वैकेंसी के बारे में बताया गया है। ये जो वेबसाइट दिखाई दे रहे हैं, इसी वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना होगा। इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, जो कि पहला जो असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के लिए दिया गया है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली में लिया जा रहा है डिपार्टमेंट में, उसमें बताया गया है जो क्वालिफिकेशन सेकेंडरी स्कूल पास होना चाहिए, जो कि 45% मार्क्स उठाना पड़ेगा। डिप्लोमा और सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्रामिंग में रहना चाहिए, और हिंदी एज ए सब्जेक्ट के हिसाब से सेकेंडरी लेवल में रहना चाहिए, तब जाकर यहाँ पर एप्लीकेशन किया जा सकता है। पे स्केल के बारे में बताया गया है 35,400 से शुरू होकर 1,12,400 तक इसमें दिया जाएगा। एज के बारे में बताया गया है 30 ईयर्स तक इसमें एज लिमिट दिया गया है। इससे ज़्यादा होने से इसमें एप्लीकेशन किया नहीं जा सकता है, लेकिन जो अलग से जो रिलैक्सेशन दिया जाता है वैसे रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। ऐसे करके दूसरा जो पद के बारे में बताया गया असिस्टेंट टीचर, जो मेल फीमेल दोनों ही इसमें अप्लाई कर पाएगा। तो उसके लिए जो क्वालिफिकेशन दिया गया है सेकेंडरी लेवल में 45% मार्क्स उठाना पड़ेगा। उसके साथ डिप्लोमा और नहीं तो सर्टिफिकेट इन नर्सरी टीचर एजुकेशन प्रोग्रामिंग में होना चाहिए, और हिंदी एज ए सब्जेक्ट के हिसाब से सेकेंडरी लेवल में होना चाहिए। इसका पे स्केल भी सेम ही दिया गया है। एज के बारे में बताया गया है कि 30 ईयर्स तक इसका एज दिया गया है, और रिलैक्सेशन जैसे दिया जाता है वैसे रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। तीसरा जो वैकेंसी के बारे में बताया गया है असिस्टेंट टीचर जो नर्सरी में लिया जा रहा है, उसका डिपार्टमेंट है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। इसमें भी यह जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिया गया है सेम ही दिया गया है पहले की तरह। तो यहाँ पर जो वेबसाइट दिया गया है इसी उसमें जाकर रजिस्टर करना होगा कैंडिडेट को। तो इसके लिए यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर रहना चाहिए, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर से भेजा जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस के तौर पर 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, लेकिन SC ST और अदर्स जो कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी फ़ीस देना नहीं पड़ेगा, और फीमेल के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन कैसे लिया जाएगा इसके हिसाब से बताया गया है। यहाँ पर Tier 1 करके लिखा गया है, इसमें समय दिया गया है 2 आवर्स। क्वेश्चन इसमें दिया जाएगा 200 क्वेश्चन, मार्क्स दिया गया है 200 मार्क्स, और टोटल मार्क्स दिया गया है 200। सिलेबस के बारे में बताया गया है, जो कि MCQ टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, और हिंदी लैंग्वेज के हिसाब से दिया गया है। इसमें टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा। टोटल 100 मार्क्स, 20 मार्क्स ईच करके एग्जाम्स पर दिया गया है।
और सेक्शन बी में जो दिया गया है एमसीक्यू टाइप का इसमें क्वेश्चन दिया जाएगा। इसका मार्क्स दिया गया है 100 मार्क्स। इसमें क्वेश्चन के बारे में बताया गया है जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी दिया जाएगा। क्वालिफाइड के हिसाब से जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% उठाना पड़ेगा। ओबीसी जो दिल्ली में है उसके लिए 35% उठाना पड़ेगा। एससी एसटी पीएच के लिए 30% उठाना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पर जो वेबसाइट दिया गया है उसी वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन करना होगा। लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो नोटिफिकेशन दिया गया है ये नोटिफिकेशन को अच्छे से देख ले, जिससे गलत होने की चांसेस कम रहेगा, क्योंकि कोई भी करेक्शन करने के लिए डेट अलग से नहीं दिया गया है।